45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो बच्चे एंगल्स हैं उनके लिए आज हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। पिछली क्लास में 0 डिग्री पे आपने वैल्यू फाइंड कर ली थी कि किसी एक्यूट एंगल को लिया जा रहा है और उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या लिखेंगे। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको कंप्लीट किया है। तो आज सबसे पहले 30 डिग्री का करेंगे, 30 के साथ 60 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड किया जाएगा, 45 एंड देन 90। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग एक साथ में वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। चलिए अब इसके लिए आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लीजिए। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वहां 60 डिग्री भी मिलेगा और 30 डिग्री भी मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर। ठीक है, आपको अच्छे से पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पे सारे एंगल मिल जाएंगे 60 डिग्री के, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और आपको इक्विलैटरल के बारे में एक प्रॉपर्टी और पता है कि इक्विलैटरल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द अपोजिट साइड, तो वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहां से अगर हम ए वर्टेक्स से बीसी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ए भी बाइसेक्ट होगा और साइड बीसी भी बाइसेक्ट होगा एट राइट एंगल पर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पर, 90 इधर भी बनेगा, 90 इधर बनेगा, उसको हम लोगों ने डी बोल दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल 60 डिग्री था पूरा, अब ये जो एंगल 60 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है ए पे, अब वो डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री में। तो ये जो पार्ट है अब देख सकते हो ये 30 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो अब आप इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। आपके पास कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं जो डिवाइड होने के बाद 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ए डी बी और ए डी सी। आप किसी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, देखिए उसमें 90 डिग्री भी आपको मिल रहा है, इसमें आपको 60 डिग्री भी मिल रहा है और इसमें 30 डिग्री भी मिल रहा है। ठीक है, राइट एंगल है, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख सकते हैं और साथ ही साथ 30 डिग्री एक्यूट एंगल भी आप ले पाओगे और 60 डिग्री भी ले पाओगे। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने कहा साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो साइड्स को इक्वल भी ले लें, तो यहां से इसको हम ले लेते हैं 2a और इसको भी ले लेते हैं 2a और ये जो BC है वो भी 2a है, बट जैसे ही आपने इसको बाइसेक्ट किया एट पॉइंट D, जैसे ही आपने इसको बाइसेक्ट किया एट पॉइंट D, ये जो लेंथ था BC वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। क्लियर? आपने ये देखा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ADB ले लो या ADC, एक साइड का ले लो, तो हम ये वाले, तो अब ट्रायंगल आप ले लोगे ADB। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर इन ट्रायंगल AD और B, जिसमें राइट एंगल कहां पर है, D पर है। ठीक है, एट D क्या है, राइट एंगल है। अब हम लोग वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, 30 डिग्री पे सारी वैल्यू पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 30 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होती है, वो कैसे आया, कैसे हम लोग उसको डिराइव कर पाएंगे ये समझिए। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले आप लिखेंगे साइन और आपने एक्यूट एंगल कौन सा लिया, 30 डिग्री लिया। तो जब आपने 30 डिग्री एक्यूट एंगल लिया तो फॉर दिस एंगल 30 डिग्री, ये देख सकते हो 90 डिग्री D यहाँ पर है और यहाँ पर A पर आपको 30 डिग्री मिल रहा है। दैट मीन्स AD क्या होगा, AD होगा बेस, देख सकते हो AD बेस होगा, BD क्या हो जाएगा, हाइट होगा, परपेंडिकुलर होगा और AB होगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? ये हम लोग फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझ चुके थे, कब किसको बेस लेना है, कब किसको हाइट लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो जहां पर जिस साइड पे दोनों एंगल आपके आ रहे हैं, जो एक्यूट एंगल जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हो 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो AD क्या हो जाएगा, बेस होगा। ठीक है, हम नोट भी कर दें, बेस देख सकते हो क्या होगा, AD होगा।
और जो परपेंडिकुलर लाइन आप बोलते हो वो है BD, और हाइपोटेन्यूज जो है ये है AB। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख लीजिए सारे साइड कौन सी साइड क्या है, ये क्लियरली वहां पर आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब साइन 30 में आप क्या लिखते हो, आपको और रिलेशन एक बताया गया P/H, बी से आप इसको याद रखिएगा। तो पहला जो रेशियो होता है P/H वो साइन के लिए होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो कौन है इस ट्रायंगल के लिए, ADB ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है BD, तो BD अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज है AB। अब देखो BD की वैल्यू आपके पास कितनी है, BD की वैल्यू है A, और AB की वैल्यू कितनी है देख सकते हो 2A। यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल गया साइन 30 डिग्री का 1/2। देखा आपने साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। दैट मीन्स कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो इतना छोटा सा हो, इतना बड़ा सा हो, और बड़ा सा हो, साइज में कुछ भी हो, उसका अगर एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, कोई एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, तो उसके लिए जब आप साइन लिखोगे ना तो आपको 1/2 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि साइन 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में और एक्यूट एंगल 30 डिग्री वो होती है 1/2। अब आते हैं cos 30 के लिए। cos 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसी ट्रायंगल में आपको लिखना होगा बेस और हाइट का रेशियो। तो बेस देखिए क्या है, यहाँ पर बेस आप देख सकते हो AD है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD, और हाइपोटेन्यूज है AB। तो AD की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ रही है, AD की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि AD की वैल्यू भी हम लोगों के पास है नहीं। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। आप यहाँ देखिए AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। तो हम लोग यहाँ पर AD जो हाइट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैसे भी आपको पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3a, याद भी होगा √3a हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि √3/4a है। चलो कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से है AD की वैल्यू निकालनी, AB कितना हो जाएगा 4a² और AD² प्लस BD वो कितना a² है, जल्दी से कैलकुलेट हो जा रहा है 3a² इज इक्वल टू AD²। तो आप देख सकते हो जो AD की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई √3a। ठीक है, बिल्कुल सही, √3a ही हम लोगों ने पहले बोला था। तो जो AD की वैल्यू है वो कितनी आ रही, √3a आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए cos 30 डिग्री जब आप निकालने जाओगे, cos 30 की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो AD इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो उसकी वैल्यू आपने लिखी है √3a, और AB देख सकते हो AB जो हाइपोटेन्यूज से क्या है 2a है। दैट मीन्स A और A हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, √3/2 cos 30 की वैल्यू आ गई। क्लियर हो रहा होगा सभी को कैसे आप sin 30 की वैल्यू 1/2 फाइंड कर रहे हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल से, कैसे आप cos 30 की वैल्यू √3/2 फाइंड कर रहे हो। एक और निकाल लेते tan, बाकी तो तीन उसके रेसिप्रोकल हैं जो कि हम लोग इन्हीं के हेल्प से उसको लिख देंगे, ट्रायंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के लिए जो रेशियो लिखा जाएगा वो होगा, साइड का कौन सा रेशियो लिखा जाता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखा जाता है फॉर द tan। तो tan 30 डिग्री के लिए इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है, देख सकते हो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपने BD बताया है, तो BD और बेस जो है वो है AD। ठीक है, तो यहाँ से BD की वैल्यू देख सकते हो आपके पास BD की वैल्यू है A। ठीक है, BD हो जाएगा A, और AD की वैल्यू देखिए इस ट्रायंगल में क्या मिल रही, √3a। A से कैंसिल हो गया 1/√3। तो आपने 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर, cos 30 डिग्री पर, tan 30 डिग्री पर जो वैल्यूज होती हैं इन रेशियोज की 1/2, √3/2, 1/√3 वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आपने साइन cos और tan के लिए 30 डिग्री के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल वो मालूम कर लिया। अब आपको
3 और रेशियो मिलते हैं जो कि इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपके पास फिर से दोनों ऑप्शन है, आप बिल्कुल ट्रायंगल में रेशियो से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको पता है कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस टेन का रेसिप्रोकल है, तो इनसे हम डायरेक्टली उनको फाइंड कर सकते हैं। तो वो ज्यादा इजीएस्ट वे में हो जाता है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री के लिए जब आप लिखोगे तो कॉसेक 30 को क्या लिख सकते हो साइन के फॉर्म में, 1/sin 30, बिकॉज दीज टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कॉसेक 30 डिग्री को 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हो और साइन को भी 1/cosec लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग पिछले फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ पर आप 1/1/2 लिख लोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो आप देख सकते हो cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद cos के लिए रेसिप्रोकल कौन है, cos का रेसिप्रोकल है sec। तो आप लिखोगे sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री को आप लिख सकते हो 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, और cos 30 डिग्री वैल्यू क्या है, √3/2। तो 1/√3/2। तो इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाता है 2/√3। तो ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा sec 30 डिग्री की वैल्यू। अभी आप देखो एक लास्ट है tan, और tan का जो रेसिप्रोकल होगा वो cot होगा। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस tan का रेसिप्रोकल लिख दो। डायरेक्टली आप यहां से भी लिख सकते हो कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3। तो हम डायरेक्टली cos 30 को √3 भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है 1/tan 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू आप जब पुट करोगे तो 1/√3 और ये आपको मिल जाएगा √3। तो आपने साइन cos tan cosec sec cot की वैल्यू 30 डिग्री पर, एक्यूट एंगल क्या हुआ 30 डिग्री पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फाइंड कर ली, और ये वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, फिर हम लोग 60 डिग्री पे भी सारी वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। तो 60 डिग्री की वैल्यूज भी चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस बार जब आप 60 डिग्री लोगे, जब आप यहाँ पर 60 डिग्री के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD में 60 डिग्री के लिए सारे रेशियो की वैल्यू, सारे साइड्स की रेशियो की वैल्यू अगर आप फाइंड करने जा रहे हो तो आपका बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ चीजें नोट करके रखी उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि बेस हमारा चेंज होगा। क्योंकि जब 60 डिग्री की बात करेंगे तो उस केस में BD हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री और 90 डिग्री जिस भी साइड पर होगा वो एक्यूट एंगल जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखने जा रहे हो, और राइट एंगल जिस भी साइड पर ट्रायंगल के होता है वही बेस होगा। तो इस बार बेस हो जाएगा BD, और BD की वैल्यू है A। और देखो अब जब बेस आपने BD को बनाया तो परपेंडिकुलर कौन होगा, AD होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है √3 और A, और यहाँ पर AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, हाइपोटेन्यूज है। AB इज इक्वल टू क्या है, इसका लेंथ 2a, और आप लोगों ने इसको कहां से लिया ये सब सारी वैल्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल से सारी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ठीक है, आते हैं 60 डिग्री के लिए, साइन से स्टार्ट करें, साइन 60 डिग्री। आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री होगा तो फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल उसकी कौन सी फिक्स वैल्यू आती है। तो 60 डिग्री साइन के लिए आप लिख रहे हो तो साइन किन किन साइड्स का रेशियो होता है, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर देख सकते हो यहाँ पर AD है, AD और हाइपोटेन्यूज है AB, और वैल्यू आपको देखिए यहाँ से मिल रहा है। AD की वैल्यू आपने लिख रखी है √3a, और AB की वैल्यू आपने लिख रखी है 2a। तो ये A और A कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये आ गया √3/2। टेन साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। cos 60 निकाल लें। cos 60 डिग्री अगर आप निकालते हो तो इसके लिए cos के लिए जो रेशियो है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप देख सकते हो यहाँ पर BD है, BD बेस है और हाइपोटेन्यूज AB है। और BD की वैल्यू देखिए अगर आप, तो BD की वैल्यू यहाँ पर आपको A मिल रही है और AB की वैल्यू 2A मिल रही है। A और A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। फिर आप tan 60 की वैल्यू निकालने जाओगे तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है 10 फॉर द एक्यूट एंगल। तो tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर आप देखिए यहाँ पर AD है, AD और जो बेस है वो है BD। तो AD की वैल्यू देखिए आपके पास है √3/A और BD जो है वो है A, कैंसिल हो गया, √3 आ गया। क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से आपने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए हम इन्हीं के रेसिप्रोकल से लिख दें। तो अब देखो इसको थोड़ा हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब आप समझ चुके होंगे कैसे लिखा जाता है। cos 60 डिग्री के लिए अगर आप लिखोगे तो सीधे वैल्यू देख लो, cos 60 डिग्री के लिए आप रेसिप्रोकल लिखने जा रहे हो, cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखने जा रहे हो तो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन 60 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल सीधे कर दो। तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर इसके बाद cos का रेसिप्रोकल है sec, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। और tan के लिए क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे 1/√3। तो ये वैल्यूज आपने डायरेक्टली इनके हेल्प से लिख ली। कंप्लीट करिए, फिर हम लोग 45 डिग्री के सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। 45 डिग्री अगर एक्यूट एंगल लिया जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में तो उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी, जरा इसको हम लोग पहले डायग्राम से समझें। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपको 45 डिग्री लेना है। एक्यूट एंगल आपको 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री एंगल पे उस राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स के रेशियो लिखने हैं। तो एक एंगल आपने कहा 45 डिग्री, हम इसको 45 डिग्री लेके चलेंगे। ये कितना है, 90 है। तो जब ये 90 है और ये 45 है तो ये क्या होगा, 45 ही तो हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल हमारे 45 डिग्री की हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये भी आपका हो गया 45 डिग्री। और जब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपको अच्छे से पता है उस समय जो उनके अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ 45 डिग्री के सामने के साइड को A ले लिया और यहाँ से 45 डिग्री तो इसके सामने ये भी A ले लिया। अब जब ये A है और ये A है तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2A हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो √2A हो जाएगा, A² + A² का सम 2A², √2, A बाहर आ गया रूट के। अच्छा, इसको लेबल कर लें हम लोग, A, B और C राइट एंगल B पर है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा ट्रायंगल तो है नहीं कि लिखने की जरूरत है। अब आप किसी एक को बेस ले सकते हो यहाँ पर। रीजन ये है ना कि 45 डिग्री तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अभी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे नहीं, जिस एंगल को जिस एक्यूट एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे उसी वाले साइड को बेस लेना है। बट यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन फेल हो गया, क्योंकि अब आप इसको बेस ले लो चाहे इसको बेस ले लो, दोनों 45 डिग्री है। किसी एक को लेके शुरू करते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग AB को ले लेते हैं। AB को हमने कह दिया बेस है, लिख भी देते हैं, चलो बेस जो है उसको AB बोला गया, इसकी वैल्यू A है। फिर आप अगर बेस AB को डिक्लेयर कर रहे हो तो BC को आपको हाइट लेना पड़ेगा। तो हाइट या परपेंडिकुलर जो भी लिख लो, परपेंडिकुलर आप यहाँ पर बोलोगे BC हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू सेम है, A ही है। A यूनिट आप लिख सकते हैं अगर यूनिट डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा ये हो जाएगा AC, जिसकी वैल्यू क्या है, √2A। ठीक है, बाकी चीजें आप समझ रहे हो, फिर से वैसे ही पूरी चीजें लिखनी है, रेशियोज लिखने हैं, रिजल्ट निकाल लेने हैं। चलिए करिए हमारे साथ। अब ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री दैट मीन्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब हम वैल्यू सीधे सीधे लिखें,
ठीक है। अब आप देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने इसको लिया है जो कि दिख भी रहा है, और बेस को लिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स a अपॉन रूट 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। cos 45 डिग्री लिखने जा रहे हैं, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस कौन है, ए बी है, तो यहाँ पर a हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है रूट 2a, तो a से फिर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 सेम होती है। tan 45 डिग्री पे आ जाते हैं, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख सकते हो बेस यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का जो रेशियो है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अब परपेंडिकुलर देखो, आपने BC को लिया है तो ये a हो जाएगा, और बेस आपने AB को लिया है वो भी a है, और a से कैंसिल हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, हम जो बार बार कह रहे हैं बात समझ रहे हो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी हो सकता है इतना छोटा सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल इतना बड़ा भी हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, बनाते जाइए जितने साइज का बना सकते हैं। ये एक्यूट एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल 45 डिग्री है तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की रेशियोज की वैल्यूज यही आने वाली है, ठीक है, फिक्स है। चलिए अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट 3 रेशियोज जो निकालने हैं इनके रेसिप्रोकल से लिख देते हैं। कॉसेक के लिए आप साइन के लिए आप कॉसेक लिखते हो, कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ से। फिर कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हुआ, तो सेक 45 डिग्री के लिए जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। और कॉट 45 डिग्री के लिए जब आप लिखोगे तो tan की वैल्यू 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपने वैल्यूज फाइंड कर ली फॉर द 45 एंगल, एंगल 45 डिग्री होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज ये आने वाली है, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है कि अगर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है, एक्यूट एंगल जो अभी तक हम लोग कह रहे हैं, अगर वही राइट एंगल हो जाए, दैट मीन्स कि जिस एंगल को एक्यूट एंगल अभी तक हम लोग कह रहे हैं, अगर वो राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो वैल्यूज क्या आने वाली हैं इनकी बात करेंगे। फॉर द 90 डिग्री ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो अभी आपने लिखे इनकी वैल्यूज क्या होंगी। हम लोग जिस एक्यूट एंगल की बात अभी तक कर रहे हैं, अगर वो एक्यूट एंगल ही राइट एंगल हो जाए, उस एक्यूट एंगल के प्लेस पे अगर एक राइट एंगल लिया जाएगा, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन उनके साइड के जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, या कह लो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल्स के लिए 90 डिग्री के लिए उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो इस बात को जरा हम लोग समझें, पहले डायग्राम से इसको समझना होगा कि अगर एंगल 90 डिग्री लिया जाएगा तब कैसे हम इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल से पहले शुरुआत करेंगे। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है ABC, ठीक है। ये एक्यूट एंगल आप बोल लेते हो, अभी तक आपने कहा ये क्या है कि एक्यूट एंगल है, तो इसको सीधा कर दें, ठीक है। और ये है राइट एंगल, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है, होंगे तो एक ही। दैट मीन्स ये हुआ कि जो राइट एंगल आप बोलते हो, अगर उसी को लेकर के इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालना हो तो उनकी वैल्यू क्या होगी। भाई आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना, आपने क्या कहा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स उसमें एक एंगल 90 डिग्री फिक्स है, और बचे दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। तो अभी तक तो आपने एक्यूट एंगल्स की बात कर ली, सारे एक्यूट एंगल्स की बात कर ली, जो पॉसिबल हम लोग एंगल्स यहाँ ले सकते थे उनकी बात कर ली। तो अब अगर 90 डिग्री पर ही भाई इस एक्यूट एंगल पे जो भी वैल्यूज थी हमने निकाल ली, अगर 90 डिग्री पर ही हमको वैल्यू निकालनी पड़ जाए इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब अगर आप ये बोलते हो कि एंगल ए को हम राइट एंगल ले रहे हैं, एंगल ए को राइट एंगल लेने का मतलब ये हो गया कि एंगल ए जो होगा, ये ज्यूम कर लो कि एंगल सी से ग्रेटर होगा। अब धीरे धीरे हम इसको और पास में ले जाएंगे। दैट मीन्स जो एंगल ए है उसको राइट एंगल आपको बनाना है। तो जब इसको आप राइट एंगल बनाने जाओगे तो होगा क्या
कि कुछ ये होने वाला है, देखो ऐसा, इसमें हम आपको इसी में दिखाते हैं। देखिए ऐसे, अब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर राइट एंगल बनाना चाहेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ऐसे उठता जाएगा, ऐसे होता जाएगा भाई, ये जो एक्यूट एंगल है ये स्ट्रेट होता जाएगा, ऐसे वर्टिकल होता जाएगा, तभी तो राइट एंगल बनेगा। और जैसे वर्टिकल होगा वैसे आगे की तरफ खिसकेगा। हम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए कुछ ऐसा। अब यही नीचे बनाते हैं इसके, ठीक है, ये हो गया। अब अगले पोजीशन पे ये क्या हो गया, यहाँ आ गया। सपोज कर लो ये ए है, ये बी था और ये सी है। अभी देखो क्या हुआ, ये राइट एंगल आपने रखा, इसको क्या किया और छोटा किया, छोटा किया, जिससे ये वैल्यू जो है इससे अब क्या हो गई, बढ़ गई। समझिए, ये अगर 30 डिग्री था तो अब ये 45 डिग्री हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर यही करेंगे और इसको पास में लाएंगे ऐसे। अब इसको और पास में लाएंगे, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये राइट एंगल है। एंगल ए को हमको क्या करना है, राइट एंगल करना है। तो राइट एंगल करने के लिए फिर हम देखेंगे कि ये और पास आएगा इस बी की तरफ, तो ये एंगल और इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये हो गया 60 डिग्री। और लास्ट में होगा क्या, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जब पॉइंट बी से कॉन्साइड कर जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी कॉन्साइड कर जाएगा, तब जाकर के एंगल ए क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। तब जाकर के एंगल ए क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो ए बी 0 होने पर ही ए और बी पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये ए है और यहीं पर बी है और ये आपका हो गया सी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तभी आप कह पाओगे कि 90 डिग्री एंगल ए बना। और अगर राइट एंगल को हम एंगल ए को राइट एंगल ले रहे हैं तो उस केस में ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर कर, समझ में आ रहा होगा। AC क्या करेगा, BC पे कॉन्साइड कर जाएगा। दैट मीन्स AB और BC की हाइट जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी। तो क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है इस ट्रायंगल में। हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। एंगल ए को हम लोग एंगल ए को लेके चलेंगे, जिसको हम लोग 90 डिग्री डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो कि कुछ धीरे 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 करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस है AB, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो एंगल ए पे बेस AB आपको मिलेगा। तो बेस AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लो इस चीज को। इस कंडीशन के लिए बेस AB की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। बेस 0 हो जाएगा इस कंडीशन पे जब आप 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख रहे हो फॉर दिस एंगल ए। अब दूसरे केस में जो हाइट है वो आपको कितना मिल रहा है, हाइट मिल रहा है BC, परपेंडिकुलर जिसको आप लिख लोगे, परपेंडिकुलर मिल रहा है BC, और साथ ही साथ जो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC। और आप इस कंडीशन को जरा देखो तो AB, आप देखो AB और AC दोनों क्या हैं, सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, जब ये एंगल ए राइट एंगल हो जाएगा उस समय जो AB और AC क्या है, देख सकते हो सेम हाइट के हैं, कॉन्साइड कर जा रहे हैं। तो इट मीन दैट AB इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, AC परपेंडिकुलर BC। अच्छा BC, AB और BC देखो ये है ना, परपेंडिकुलर आपका है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये लाइन जो है, जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है वो कॉन्साइड कर रही है ना, तो AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, ये हो जाएगा BC के इक्वल। ठीक है, अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इनके हेल्प से लिखने वाले हो। ठीक है, 90 डिग्री के लिए हम लोग लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर मिलेगा आपको। परपेंडिकुलर आपको मिलेगा BC और हाइपोटेन्यूज मिलेगा AC। और आप देख सकते हो BC और यहाँ पर AC, ये AC होगा, AC, BC और AC क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो AC अपॉन AC लिख करके ये कैंसिल कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसीलिए साइन 90 की वैल्यू आपको मिलती है 1। अब आप लिखेंगे cos 90, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए बेस यहाँ पर कौन है, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है,
आप देख सकते हो बेस ए बी की वैल्यू आपने यहाँ पे बता दी है कि इस कंडीशन के लिए बेस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0/AC, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। cos 0 की वैल्यू इसीलिए क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की, नॉट 0, cos 90 हम लोग निकाल रहे हैं ना, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद आप tan की बात करोगे, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री में आप लिखते हो परपेंडिकुलर और बेस को, तो परपेंडिकुलर देख सकते हो BC है और बेस है AB, तो इनको नोट कर दें, BC/AB। आप देखिए AB की वैल्यू आपने क्या बता रखी है, 0, तो AB जब 0 है तो ये हो गया नंबर/0, BC की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो ये नंबर/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर tan 90 की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी का सिंबल भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है, एक नॉट डिफाइंड टर्म है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट भी इसकी जगह लिख सकते हैं। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अभी इनके रेसिप्रोकल की बारी है, तो इन्हीं के हेल्प से लिख देते हैं कॉसेक 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 की वैल्यू जब 1 है तो कॉसेक 90 की भी 1 हो जाएगी, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 मिल गया। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो सेक किससे बनेगा, सेक 90 0, cos 90 है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, 1/0 दैट मीन्स नंबर/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हाँ, इसको हम लोग यहाँ से 1/0 लिख करके लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बचा कॉट, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू अगर आप फाइंड करने जाओगे तो जो tan 90 की वैल्यू आपने निकाली है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल डिफाइंड होता है। देखिए होता क्या है, हम आपको अलग से इस बात को समझा दें, ये क्लियर कर लो, ये यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये आगे चल के और क्लासों में, बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे भी, कि जैसे नंबर/0 होता है, तो नंबर/0 को आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नंबर/0 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख सकते हो या सिंबल दे सकते हो इन्फिनिटी का। और अगर इसी का रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल मतलब 0/नंबर हो गया, तो 0/नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, ठीक है। तो यहां से cot 90 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसका जरूरत यहाँ पर आपको पड़ रहा है, जिससे कि आप जैसे बोलते हो नंबर/0 तो इनफाइनाइट हो गया, तो 0/नंबर क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ cot 90 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। तो इस तरीके से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फाइंड कर लिया। अब इसका एक टेबल तैयार कर लिया जाएगा और उस टेबल को फिर हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करिए।